Hello, assalamu alaikum. Welcome back to new video. My name is Mohammad Jibril and today we will be talking about a new topic which is how to think in a difficult situation. मतलब कि हम अगर किसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाए, मतलब कि हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसमें हम फिर कैसे थिंक करेंगे, उसमें अपना काम फिर आगे कैसे अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और आगे कैसे ले जाएंगे, तो आज हम इसके बारे में मेनली बात करेंगे। पहले जब प्रेशर आता है तो लोग फ्रीज़ हो जाते हैं, मतलब कि हुआ हमारे साथ क्या, ये हम कैसे करें, मतलब कि वो एक फ्रीजिंग सिचुएशन में आ जाते हैं। लेकिन आपने नहीं करना। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में मेनली बात करेंगे कि जो चीज़ें आती है, ये जो थिंकिंग आती है, जो प्रेशर आता है, ये हमें बहुत स्टॉप कर देते हैं। तो हमें इसे कैसे अवॉइड करेंगे और इसका सामना कैसे करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि हम क्यों स्लो थिंकिंग करते हैं इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। ये इसलिए भी करते हैं कि बहुत से आइडियाज़ जो होते हैं ना, वो एक साथ आ जाते हैं हमारे दिमाग में, फिर हमसे कुछ काम नहीं होता। और जब आपको कोई प्रेशर मूवमेंट होता है तो फिर आपके दिमाग में तो बहुत चीज़ें आती होंगी। कभी आपको किसी और चीज़ के बारे में आएगी, ये क्या करना है, उधर क्या करना है, इसके साथ क्या करना है। तो फिर आपको उस टाइम मतलब कि न्यू बहुत से आइडियाज़ होती है, वो आपको कंफ्यूज करती है। सो दैट्स वाई इसलिए फिर हम इसकी वजह से स्लो सोचते हैं और हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाता है कि अच्छे तरीके से सोचें। तो दूसरी बात है जिसकी वजह से हम स्लो थिंकिंग करते हैं, वो है कि स्ट्रेस। मतलब कि स्ट्रेस जो है वो हमारे ब्रेन को कंफ्यूज कर देता है। हमारे उस टाइम बहुत स्ट्रेस होते हैं, हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, कैसे करें, क्या करना है। तो इसकी वजह से, उस स्ट्रेस की वजह से फिर हमारे ब्रेन पे बहुत असर पड़ता है और हमारे ब्रेन को वो कंफ्यूज कर देते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम फिर इसे भी देखें। जो हमारा दिमाग उस टाइम स्लो थिंकिंग करता है, वो इसलिए होता है कि बहुत से थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में। हमारा जो ये स्ट्रेस है, ये हमारे ब्रेन को, मतलब दिमाग को ये कंफ्यूज कर देता है और हम इसलिए उस टाइम स्लो सोचते हैं। इसलिए उस टाइम बहुत से चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में। फिर हम सोचते हैं कि कभी या किसी जगह पे हम गलत मतलब मूव ना ले लें, इसलिए पहले से हम प्रेशर में होते। तो इसकी वजह से फिर हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि हम किसी जगह पे गलत मूव ना ले लें और हम कुछ गलत काम ना कर दे। सो दैट्स वाई फिर हमारा जो दिमाग है फिर ये स्लो थिंकिंग करता है। जो अभी हम टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि हम इसे मतलब कि उस टाइम फास्ट कैसे सोच सकते हैं, या उस फास्ट या उस जो मसला है उसे हम फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इन टेक्निक इज़ दैट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मतलब कि आप ब्रीथ करें। अभी अगर आपको कोई मसला होता है तो आप मतलब कि बहुत जज्बात में आ जाते हैं और आपके जब मसला आता है तो फिर आप उसमें मतलब स्टक भी होते हैं। सो दैट्स वाई आपने ऐसा करना है कि आप ब्रेथ ले लें, मतलब कि अच्छी कूली ब्रीथिंग करें, आप शॉर्ट ब्रेक ले लें, सब्र करें। क्या होता है, इसकी वजह से फिर आपके ये दिमाग को थोड़ा सा साफ़ करेगा। इट विल मतलब कि क्लियर योर ब्रेन, मतलब आपके दिमाग को फिर ये सही करेगा और इसकी वजह से फिर आप थिंकिंग और आप अपना जो थिंकिंग है वो अच्छे तरीके से फिर कर सकते होंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपको पहले चाहिए मतलब कि आराम से ब्रीथिंग करें, आप अपने अच्छे तरीके से ब्रेक ले ले, थोड़ा सा क्या हुआ है उस मसले को आप देखें, तो फिर उसके बाद फिर आप उसके ऊपर फिर आप काम करें आगे। फिर ये जो चीज़ है ये हमारे ब्रेन को मतलब कि रीसेट करेगी। मतलब कि जो भी कन्फ्यूजन है हमारे ब्रेन में, जो भी स्ट्रेस है, ये हमारे दिमाग से निकाल देगी। इसलिए फिर उस टाइम हम थोड़ा सा मतलब कि अच्छे तरीके से अपने आप को ला रहे हैं। मतलब कि अभी कुछ हुआ है तो अभी जो भी चीज़ हुई है तो फिर हम उसके ऊपर फोकस थोड़ा सा करते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। सो दैट्स वाई फिर आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और आपके ब्रेन से फिर कन्फ्यूजन भी निकल जाएगी। दूसरी जो चीज़ है वो है कि आप अपने आप से एक सवाल पूछें कि इस वक्त क्या मतलब कि राइट चीज़ है। मतलब कि अभी कोई आपको मतलब प्रॉब्लम आ गई है, आप उसमें फंस गए हैं, तो फिर आप उस टाइम सोचें कि इस वक्त मुझे क्या पहले करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू नाउ। तो इसकी वजह से जब आप ये एक सवाल सामने लाएंगे तो आपके जो दिमाग में और चीज़ें वो हट जाएंगी। इसलिए फिर आप इस सवाल के ऊपर काम करेंगे कि इस वक्त मैंने क्या मतलब कि राइट करना है, क्या काम इस वक्त सही करना है। तो उसकी वजह से फिर आप उसी पर फोकस करेंगे, आपके दिमाग में जो और चीज़ें होंगी वो निकल जाएगी, जो मेन थिंग होंगी आप उस पर फिर फोकस स्टार्ट करेंगे और काम अच्छे तरीके से फिर आगे ले जाएंगे। सो दैट्स वाई फिर इसकी वजह से आपको जो फास्ट थिंकिंग है वो सही हो जाएगी। इसलिए पहले आपने एक टेक्निक फॉलो किया कि आप ब्रेथ ले लें, टेक डीप ब्रेथ,
उसके बाद फिर आप को अपने स्ट्रेस को हटाए थोड़ा सा, फिर अपने आप से सवाल पूछें कि इस वक्त मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है और इस वक्त मैं क्या करूं जो मुझे आगे फ़ायदा दे. सो दैट्स व्हाई आफ्टर दिस द थिंग्स विल गेट ईजी एंड ईजियर फॉर यू टू थिंक फास्ट इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. जो तीसरी टेक्निक है वो है ब्रेक, मतलब कि चीज़ों को स्मॉल टुकड़ों में ब्रेक करें. अभी एक मसला है कि मतलब हम छोटा मसला लेंगे कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो फिर आप इसके बारे में सोचें कि मतलब ब्रेक डाउन करें प्रॉब्लम्स को. पहले मैं क्या करूं, कैसे करूं इस चीज़ को, और इसे आगे कैसे ले जाऊं. अभी आपकी गाड़ी ख़राब है तो आप पहले सोचें कि अभी लोग आपके पीछे करे हुए वो तंग हो रहे, तो आप अपनी गाड़ी साइड करें. मतलब कि चीज़ों को ब्रेक डाउन करें, फिर मैकेनिक को बुलाएं, आप उससे पहले प्रेशर ना लें. तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है. और आपको अपने प्रेशर होते हैं उस पे आप फिर ऐसे ही काम किया करें कि आप उसे स्मॉल चीज़ों टुकड़ों में ब्रेक करें. उस एक चीज़ के बारे में पहले फोकस करें, मुझे पहले क्या ज़रूरत होगी, मैं कैसे करूँगा, तो इसकी वजह से फिर आपके लिए आसान होगा. सो दैट्स व्हाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द ब्रेकिंग ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड थिंग्स लाइक दैट. जो चौथी टेक्निक है वो है कि पहले आप सोचें कि मैंने मतलब पास्ट एक्सपीरियंस देखे, मैंने पहले ऐसे कोई मामला या कुछ हुआ है, मैंने उसे सॉल्व किया हुआ है. अभी अगर आपके साथ पीछे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है, मतलब कि आपका कोई मसला आया होगा, फिर आप उसमें फंस गए, तो आप उसको रियलाइज़ करें कि अगर आपके साथ हुआ है तो आपने उसे सॉल्व कैसे किया, उससे किस तरह से मामले को ख़त्म किया, आप उस टाइम कैसे सोच रहे थे, अपने मतलब कि अपने सोच पे आपने कैसे काम किया उस टाइम. सो आफ्टर दिस योर थिंकिंग विल गेट बेटर एंड बेटर स्लोली एंड ग्रेजुअली. सो दैट्स व्हाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू आल्सो लर्न फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस कि आपने पिछले वक्तों में आपने कैसे चीज़ों को सॉल्व किया, किस तरीके से और कैसे किया. सो दैट्स व्हाई आफ्टर दीज 4 टेक्निक्स जब आप इसे फॉलो करेंगे, जब भी आप एक प्रेशर वक्त में होंगे, आप इन चीज़ों को देखें और इस चीज़ों की वजह से फिर आपको मदद मिलेगी. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.